हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार एसएससी और बिहार सीजीएल के लिए मैथ। और यहाँ से हम चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है 100 और इस टाइप से लैंग्वेज क्वेश्चन पूछता है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आया, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है कि यदि x है ना, कॉमा रहेगा, यदि x y से 20% कम है, यानी बोल रहा है क्या, x जो है ना, ये x y से 20% कम है। किससे? ये जो x है y से, किससे? तो y से 20% कम है। तो यानी कि ये है जो कम है और ये है जो ज्यादा है। वही ना बोल रहा है कि x y से 20% कम है, तो x को हम मान लिए कितना, यानी कि तो y अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 80 हो जाएगा। वही यहाँ पे बोला क्या है कि इसका, तो इसका मान क्या होगा, यानी कि y माइनस एक्स बटा वाई, और कॉमा दिया है x बटा x माइनस वाई। इस टाइप से आपको बिहार एसएससी में क्वेश्चन पूछता ही है लैंग्वेज का। चलिए तो इसमें पुटिंग करते हैं। इसको काट के भी कर सकते हैं, लेकिन x का यहाँ पे आ गया और y का यहाँ पे आ गया। तो हम लोग y का कितना हो गया, 100 माइनस एक्स, यानी कितना हो जाएगा 80। और यहाँ पे कितना हो जाएगा y, तो y बराबर कितना है यहाँ पे 100, कॉमा देंगे x बराबर कितना, तो 80 हो जाएगा। यहाँ पे 80 और x बराबर कितना हो जाएगा 80, और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 100। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, अब बटा यहाँ पे क्या होगा 100, कॉमा करेंगे यहाँ पे 80 और ये हो जाएगा माइनस 20। तो 0 से 0 कट गया, यानी कि डायरेक्ट हम 0 नहीं काटते हैं। चलिए 80 है तो यहाँ पे हम साइन माइनस कर देता है, 20 चौके 80 हो जाएगा, 20 चौके 80 और ये 20 पचे 100, सॉरी है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 पचे 100, यानी कि 1/5। तो यहाँ से मेरा आ गया 1/5 और यहाँ से आ गया 4। तो आंसर मेरा कितना आ गया, आंसर देखेंगे तो कितना आया हम लोग का, एक आया 1/5, कितना 1/5, और यहाँ पे आया -4। तो हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, चलिए यहाँ पे हो गया हम लोग का कितना, ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, -4। चलिए तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग, ठीक। ये प्रतिशत का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 2 में बोला क्या है कि यदि, ये लैंग्वेज क्वेश्चन है, ठीक है, यदि x का 8%, यहाँ पे कॉमा है, y के 4% के समान है, यानी कि x का, x यहाँ पे क्या होगा, x का मतलब क्या होता है गुना, x का यानी गुना 8%। तो 8% को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100। चलिए इसको पहले लिख देते हैं, ठीक, यानी x का 8% और बराबर y के 4%, दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ पे क्या है, इक्वल है। तो यहाँ x का 8 अब बटा, अगर प्रतिशत को तोड़ते हैं तो 100, और यहाँ पे y का 4%, यहाँ पे क्या होगा 100। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग करेंगे। देखिए नीचे में है, चलिए छोड़ देते हैं, ठीक। यहाँ x हो गया और ये y जो है इसको हम इधर ले आएंगे, क्या करेंगे, इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना था 4 और यहाँ पे 100, और ये देखिए जब ये भागा में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो 100 से 100 कट जाएगा, ये 4 दूना है ना, 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि 1/2। देखिए जो जानेंगे वो इतना नहीं काम करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा तो 4 दूना 8, ठीक है। तो ये जब इस पे नॉलेज यानी पूरा, यानी कि माइंड फोकस रहेगा तो ये आप एक लाइन में बना सकते हैं। लेकिन जो नया नया है उनके लिए इस तरह से आप बनाइएगा। तो x का मान हो गया 1 और y का मान हो गया 2। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ बोला तो x का 20% का समान है। तो यहाँ पे हम लोग बोला क्या, x का मतलब होता है गुना, है ना, और ये 20%, 20% प्रतिशत तोड़ेंगे तो 100। तो यहाँ पे देखिए x का मान कितना आया 1, तो 1 गुना यहाँ पे क्या करेंगे 20, अब बटा कितना हो जाएगा 100, तब 20 पचे 100, यानी कि मेरा जो आया 1/5।
तो अब बोल रहा है यानी कि इतना के समान कौन सा है, तो हम लोग को आंसर आया कितना 1/5 हल करके, लेकिन अब ऑप्शन में चेंजिंग कर दिया, ऑप्शन में चेंजिंग किया तो बोला है कि y के 10% के समान है, तो लिख देते हैं यहाँ पे, तो y यहाँ पे हो गया, तो y के 10%, 10% बटा 100, तो y का मान कितना आया हम लोग को, देखिए यहाँ पे कितना आया y का मान, तो 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना यानी 10/100, तो 10 क्या हो जाएगा 100, और 2 पचे 10 यानी कि 1/5। देखिए तो आंसर आ गया, ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो गया समान हो गया, यानी कि ये या तो बोलिए आप y के 10% या बोलिए आप x का 20%, ये दोनों क्या है आपस में समान है, क्योंकि इसका भी मान कितना हो जाएगा 1/5 और इसका भी मान कितना होगा 1/5। ठीक है, और भी क्वेश्चन को आप यहाँ पे सोल्व करके देख सकते हैं, जैसे y के 16% बोला है, y के 16%, तो y का मान कितना है, देखिए यहाँ पे 2, कितना है यहाँ पे 2, और का के मतलब क्या हो जाएगा गुना, और 16 यानी कि 16%, 16/100, तो हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 से काटते हैं तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 50, यहाँ हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 25, यानी कि 8/25 आया, जो मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कितना आ रहा है 1/5 आ रहा है, कितना है यहाँ पे 1/5। उसी तरह से थर्ड नंबर चेक करेंगे, तो y के 80% बटा 100, तो y का कितना मान है, देखिए यहाँ पे 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू यानी कि 80 और डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 और 2 से काटेंगे तो 5, यानी कितना हो जाएगा 8/5, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। एक और है y का 50% बटा 100, तो y का मान कितना है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ पे 50/100, तो देखिए 100 ऊपर हो जाएगा 100 नीचे, तो कितना हो जाएगा 1, जो आंसर हम लोग का नहीं होगा। तो हम लोग का कौन सा आंसर हो गया, यानी कि ये आंसर हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में ये परसेंटेज का ही है, और यहाँ पे बोला गया क्या है कि एक आदमी, यहाँ पे कुछ अलग टाइप से दिया था है ना, लेकिन हम यहाँ पे आदमी लिख दिए। ठीक, एक आदमी ने किसी संख्या को, यानी कोई भी संख्या है, ठीक है, उस संख्या को 5/3 से, यानी उसको क्या बोला 5/3 से गुना करने को कहा, यानी बोला क्या कि तुम जो है 5/3 से गुना कर दो, लेकिन वो था क्या सुनने में कमजोर, तो वो क्या कर दिया कि 3/5 से क्या कर दिया गुना कर दिया, यानी 3/5 से गुना कर दिया। तब बताइए गुना करना था किससे 5/3 से, और गुना कर दिया वो किससे, तब 3/5 से। तब बोल रहा है क्या कि कितना प्रतिशत त्रुटि हुआ, यानी कितना प्रतिशत की त्रुटि हुई। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, मानिए कि कोई संख्या है, ये संख्या था, और उस आदमी को बोला क्या कि गुना करो किससे, तब 5/3 से, तो हम 5/3 से गुना करना था, लेकिन वो आदमी जो है कितना से गुना कर दिया 3/5 से। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 5x/3 और यहाँ 3x/5। तो बताइए इसमें से दोनों में से कौन ज्यादा है, तो ज्यादा तो यही है ना, और कम ये है, तो ज्यादा में से, यानी कि त्रुटि बराबर हम लोग लिखेंगे, त्रुटि बराबर क्या होगा, त्रुटि बराबर 5x/3 माइनस होगा 3x/5। तो यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे इसको, तब 5 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 25 और यहाँ पे 3 9, यानी कि हो जाएगा हमारा कितना 16x/15। तो त्रुटि मेरा कितना हो गया, इतना का त्रुटि हो गया। अब बोला क्या है कि त्रुटि है ना, कितना प्रतिशत त्रुटि हुआ, तो त्रुटि प्रतिशत लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे त्रुटि प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो त्रुटि यानी कि जैसे लाभ हम लोग पढ़ते हैं ना कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल। तो यहाँ त्रुटि हम लोग का कितना हो गया 16x/15, और कितना में 100, और टोटल यानी गुना कितना से करना था
तब 5/3x से, इसी से ना करना था गुना, लेकिन कर दिया था इससे, तो इसको देंगे, पहले वाला को देंगे, है ना, जो मूल होगा, यानी कि यहाँ पे 5x/3 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 16x/15 और गुना 100 यहाँ पे 5x और ऊपर में चला जाएगा ये 3। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये 5 होगा और ये x से x चला जाएगा, 5 और 5, तो 5 से काटेंगे तो ये कितना होगा, 20×5 100 और 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो यानी कि त्रुटि कितना हो जाएगा, त्रुटि प्रतिशत बराबर 16×4, यानी कि 16 चौके 64%। यही मेरा हो जाएगा आंसर। यानी कि इसमें त्रुटि प्रतिशत कितना हो गया, यानी हम लोग का जो होगा कितना, 64% ये आंसर हो जाएगा। और ये सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है, ये सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप लैंग्वेज क्वेश्चन को परसेंटेज में बनाइए। तब तक चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे, और 4 में यहाँ प्रतिशत का क्वेश्चन है। यहाँ बोला है पहले क्या, कि यदि किसी स्कूल में, मानिए ये स्कूल है, स्कूल में कुल विद्यार्थियों के 60% बॉयज है, यानी कि इसमें जो है बॉय यानी क्या हो जाएगा, लड़का, ठीक है, बॉयज जो है कितना 60% है, कितना 60% लड़का है, और गर्ल्स की संख्या, इसमें जो गर्ल्स है ना, यानी गर्ल्स जो है 972 है, यानी कि लड़का में दिया है परसेंटेज और लड़की में दिया है नंबर, दे दिया है कि 972 लड़की है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या क्या है, तो बोला क्या है कि लड़कों की संख्या क्या है। ऐसे भी देखिएगा मोस्ट ऑफ, है ना, कोई भी स्कूल होगा मोस्ट ऑफ एक मेंटेलिटी में लड़का ज़्यादा ही होता है, लड़की कम ही होती है उसमें। तो यहाँ भी वही हिसाब है, देखिए जो 972 ही है, और यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन दिया गया है तो 1200 से 1200, 1400, 1300, 1600, यानी लड़का ज़्यादा ही है। तो ये कोई ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो लड़का कितना है 60% और लड़की कितना है इसमें, तो यहाँ पे 972। तो हम लोग माने क्या कि कुल कितना, कुल संख्या कितना हो जाएगा, कुल संख्या हम लोग मान लिए कि x है, ठीक, कुल संख्या हम लोग का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x का यानी कि यहाँ पे बोला क्या है, तो उतना भी कर सकते हैं इस तरह से, छोड़िए इसको इस तरह से नहीं बनाएंगे। यहाँ पे बोला क्या है कि बॉयज, बॉयज कितना है 60%, ठीक, तो गर्ल्स कितना हो जाएगा, गर्ल्स यहाँ पे 40% हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 40%, यानी कि गर्ल्स बराबर दिया है कितना यहाँ पे है 972। तो यहाँ पे हम लोग मान लिए कि x और गुना कितना हो जाएगा टोटल का, गर्ल्स हो जाएगा 40% और बटा 100 और बराबर कितना होगा 972। 0 से 0 काटेंगे और इसको, तो x बराबर हो जाएगा कितना 972 गुना ये 10, है ना, और बटा 4, तो 4 दूना 8 और हो जाएगा कितना ये, तो 1 16, 4 चौके 16 और बच गया 1 4 तिये 12, यानी कि ये कट गया, तो 2430। यानी कि टोटल इसमें, यानी कि जो स्कूल है यहाँ पे कुल, हम है ना यहाँ पे लिख देते हैं कुल संख्या, यानी स्कूल में जो कुल संख्या था कितना था 2430 आ गया, कितना आ गया 2430। अब इसी में से पूछा क्या है कि, है ना, बॉयज की संख्या क्या है, तब बॉयज यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं ना कितना है 60%। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2430 का कितना 2430 का 60% निकालेंगे तो कितना होगा 10 10 10 10, यानी कि 2 4 3 इंटू 6, तो 6 18, कितना होगा 6 18 1 और 6 चौके 24 से 25 के 5 हाथ में 2 और 6 दूनी 12 और 12 दो कितना होगा 14, यानी कि संख्या कितना हो गया, तो लड़का के जो संख्या हो गया हम लोग का, यानी बॉयज का संख्या कितना हो गया 1458। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा। तो इस तरह से ये लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछता ही है बिहार एसएससी में, ठीक। तो यहाँ पे हम इतना लंबा इसलिए किए कि ताकि समझिएगा, हम लोग अगर बनाएंगे एग्जाम में तो ये
इतना नहीं जाएंगे, डायरेक्ट शॉर्ट में हम लोग बना देंगे, ठीक है। ये संख्या तंख्या लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो हम लोग ये आया है कुल संख्या, है ना, कुल संख्या जो आया है, यानी कि स्कूल में टोटल 2430 लड़का, यानी कि लड़का और लड़की मिलाकर है। दूसरा क्वेश्चन इसी से हम लोग निकाल सकते थे। यहाँ पे हम लोग परसेंटेज जो निकाले ना, तो ये भी नहीं निकालते, है ना। तो यहाँ कितना टोटल आ गया मेरा, कितना 2430, और उसमें से 972 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 972 घटा दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8, और यहाँ हो गया कितना, तो 12 में से तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ बच गया 3, तो 3 यानी कि 13 में से तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 1। तो इस तरह से यहाँ पे भी बना सकते थे। लड़की का संख्या यहाँ पे पता था, और टोटल स्कूल में संख्या हमको 2430 आ गया, तो माइनस करके फिर दूसरा उपाय यहाँ पे था कि उसका 60% निकाल दीजिए। तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर